आज हम ये समझने वाले हैं कि लाखों करोड़ों स्मार्ट डिवाइसेस एक साथ मिलकर सीखते कैसे हैं और कैसे बस एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया इस पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को सुलझा देता है। 1 मिनट के लिए सोचिए, जो हमारा फोन है, हमारी स्मार्ट वॉच, ये सब के सब दिन ब दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं, है ना? पर सवाल यह है कि ये सब होता कैसे है, वो भी हमारी प्राइवेसी को सेफ रखते हुए। असल में यही वो पहेली है जिसका जवाब है फेडरेटेड लर्निंग। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं, लेकिन किसी भी हल तक पहुंचने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि असल समस्या कितनी बड़ी और कह सकते हैं उलझी हुई है। देखिए, ये कोई थ्योरी वाली बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं असली दुनिया की, असल इंजीनियरिंग की चुनौतियों की। जरा सोचिए, हजारों किस्म के डिवाइस, सबके अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, ऊपर से वाईफाई कनेक्शन जिसका कोई भरोसा नहीं, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। अब इतने बड़े पैमाने पर इस पूरे सिस्टम को एनालाइज करना, सच कहूं तो ये लगभग नामुमकिन सा काम लगता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अगर हमें इस सिस्टम को वाकई समझना है, तो हमें इन सारी इंजीनियरिंग डिटेल्स के शोर से ऊपर उठना होगा। हमें एक बड़ी साफ सुथरी तस्वीर देखने की जरूरत है। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल का आइडिया सामने आता है। इस सारी उलझन को सुलझाने के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक ऐसा नक्शा जो हमें हर चीज एकदम साफ साफ दिखा दे। और ये हल सच में बहुत पावरफुल है। हम लाखों डिवाइसों की इस पूरी की पूरी अव्यवस्थित दुनिया को लेते हैं और उसे एक बहुत ही सीधे साधे गणितीय स्ट्रक्चर में बदल देते हैं, एक ग्राफ में। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी बहुत बड़े भीड़-भाड़ वाले शहर का नक्शा बना लेना, ताकि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। इस मॉडल को हम कहते हैं FL नेटवर्क। देखिए, ये बस एक ग्राफ है जहां हर डिवाइस एक नोड है, उनके बीच का हर कनेक्शन एक एज है और हर कनेक्शन का एक वेट यानी एक वजन है। बस ये 3 शब्द याद रखने हैं: नोड्स, एजेस और वेट्स। तो ठीक है, अब जब हमारे पास ये ब्लूप्रिंट है, तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। देखते हैं कि असल दुनिया में इन नोड्स, एजेस और वेट्स का आखिर मतलब क्या है। ये टेबल इसे बहुत अच्छे से साफ करती है। ग्राफ का हर नोड असल में एक डिवाइस है, जैसे हमारा फोन या स्मार्ट स्पीकर। 2 नोड्स के बीच का एज उनके बीच बात करने का एक रास्ता है, और वेट ये बताता है कि वो कनेक्शन कितना मजबूत है। सिंपल। तो ये जो एज का वेट है, ये आखिर है क्या? देखिए, ये कुछ भी हो सकता है। ये इंटरनेट कनेक्शन की क्वालिटी हो सकती है, या 2 यूजर्स के डेटा में कितनी समानता है, ये भी हो सकता है। और यही चीज इस मॉडल को इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल और पावरफुल बनाती है। ठीक है, तो ये मॉडल सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक एनालिटिकल टूल है। अब देखते हैं कि हम इसका इस्तेमाल पूरे नेटवर्क की सेहत, मतलब उसकी कनेक्टिविटी को नापने के लिए कैसे कर सकते हैं। इसके लिए ना हम एक खास गणितीय टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है ग्राफ लैप्लासियन। अब हो सकता है नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसका काम बहुत सिंपल है। ये हमें नेटवर्क की ओवरऑल हेल्थ को समझने में मदद करता है। तो ये ग्राफ लैप्लासियन असल में करता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये पूरे नेटवर्क में फैली असहमति को मापता है। मतलब एक डिवाइस दूसरे से कितना अलग सोच रहा है। जितनी कम असहमति, उतना ही बेहतर नेटवर्क। और इसी लैप्लासियन से हमें एक कह सकते हैं एक जादुई नंबर मिलता है, जिसे कहते हैं अलजेब्रिक कनेक्टिविटी। ये बस एक सिंगल स्कोर है जो पूरे नेटवर्क की सेहत बता देता है। स्कोर जितना ज्यादा होगा, नेटवर्क उतना ही मजबूती से एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना जाएगा। और इसका सीधा सीधा असर पड़ता है परफॉर्मेंस पर। जैसा कि ये बार चार्ट एकदम साफ साफ दिखा रहा है, कम कनेक्टिविटी का मतलब है धीमी लर्निंग, और जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी होगी उतनी ही तेज और बेहतर लर्निंग होगी। मतलब साफ है, हमारा लक्ष्य एक ऐसा नेटवर्क बनाना है जिसकी कनेक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो। तो इस सारी थ्योरी का असल दुनिया में क्या फायदा है? चलिए अब ये देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट हमें असल में बेहतर और ज्यादा स्मार्ट AI सिस्टम बनाने में कैसे मदद करता है। देखिए, एक सिस्टम डिजाइनर के लिए सब कुछ इन 3 फैसलों पर आ जाता है। कौन से डिवाइस सिस्टम में शामिल करने हैं, यानी नोड्स, उन्हें आपस में कैसे जोड़ना है, यानी एजेस, और उन कनेक्शंस को कितना महत्व देना है, यानी वेट्स। हर एक फैसला परफॉर्मेंस और लागत पर सीधा असर डालता है। अच्छा, इसको समझने के लिए ना 2 डिजाइन देखते हैं। एक तरफ तो है फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क, मतलब हर डिवाइस हर दूसरे डिवाइस से सीधा जुड़ा हुआ है। जाहिर है ये सुपर फास्ट होगा, लेकिन सोचिए इसका खर्चा बहुत ज्यादा। और फिर दूसरी तरफ है एक रिंग जैसा सिंपल डिजाइन, जहां हर डिवाइस बस अपने आसपास के डिवाइस से बात करता है।
अब ये सस्ता तो बहुत है, लेकिन इसमें इन्फॉर्मेशन को पूरे नेटवर्क में फैलने में टाइम लगता है, तो यहीं पर वो चुनाव करना पड़ता है कि हमें परफॉर्मेंस चाहिए या फिर कम लागत। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। हमने जो कुछ भी देखा उसका निचोड़ क्या है? ये ग्राफ आधारित नजरिया इतना इतना फंडामेंटल क्यों है? आज का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, इस ग्राफ आधारित नजरिए के बिना इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स एआई सिस्टम्स को बनाना और समझना नामुमकिन होता। यही वो नींव है जिस पर विकेंद्रीकृत एआई का पूरा भविष्य टिका हुआ है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं, जैसे जैसे हमारी दुनिया और भी ज्यादा कनेक्टेड होती जा रही है, आने वाले कल के इन अदृश्य एआई नेटवर्कों को कौन डिजाइन करेगा और उनके डिजाइन हमारे भविष्य को कैसे आकार देंगे?